अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। जो हज़रात दाए बाए जानिब और सामने की जानिब महुए हैरत बनकर अपनी ही गुफ्तगू में मशगूल है और अपने ही वाज़ो नसीहत में आप हजरात गोताज़न हैं। मैं उन हजरात से कहूँगा कि आप हजरात ये वक्त बेजा गवाने का नहीं है, बल्कि ये वक्त आखिरत को संवारने वाला वक्त है। ये वक्त कि आप देख रहे हैं इस वक्त मेंबर स्टेज पर अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया सुन्नियत की वो अजीम शख्सियत जिसे सारी दुनिया क़ातए नजदियत माहिए शिरक व बिदअत यानी हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नकीबुर रहमान साहब क़िबला हशमती के नाम से जानती है, जलवा फरमा है। आप हजरात उनके चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं और साथ ही नकीब अहले सुन्नत कारी मोहम्मद तमजीद रज़ा साहब क़िबला हशमती आप हजरात उनकी बेहतरीन निज़ामत को समाअत फरमा रहे हैं। आप हजरात सुकून का माहौल बनाए रखे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लाहि लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आइए सबसे पहले अल्लाह के प्यारे हबीब सारी कायनात के तबीब जाने आलमीन रहमतुल लिल आलमीन वजह तख्लीक़े कायनात जाने कायनात इल्लते कायनात सबबे कायनात गर्ज़े कायनात यानी वो ज़ाते पाक कि कुरान मुक़द्दसा ने जिनके सीने मुबारका की यूँ तारीफ़ की अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़द ज़हरक। वो नबी मोहतशम कि जिनके कदमे नाज़िनी की कुरान ने यूँ मिदहत व सना बयान की ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद। वो ज़ाते पाक जिसके सफ़र को कुरान ने यूँ याद फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। वो ज़ाते पाक कि जिनकी रहमत को कुरान ने यूँ याद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वो ज़ाते पाक कि जिनका तरीका कायनात के लिए इंसानियत के लिए ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन नमूना है। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। वो ज़ाते पाक कि जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकाम व मरातीब अता फरमाए। कुरान कहता है इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। वो ज़ाते पाक रहमतुल लिल आलमीन जनाबे पाक नूरे मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मोहब्बत में पूरा मजमा बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ का नजराने अक़ीदत पेश करें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका हबीबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आकाए नेमत दरियाए रहमत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत गवाद बहर मारिफत यानी सैयदना व इमामना इमामे इश्क मोहब्बत कौन आला हजरत वो आला हजरत माना अरब ने तुझको ये गाना गाया अजम ने तेरा तराना माने है तुझको सारा जमाना। हामिए सुन्नत और अल्हम्दुलिल्लाह दीवाने पुकार उठे चीख पड़े चुटी के वहाबड़े फाड़ दिए हर एक के जबड़े खंजरे हक क्या खूब चलाया। हामिए सुन्नत
आला हजरत और अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत के पैगाम को लेकर, आला हजरत की तालीमात को लेकर, आला हजरत के मिशन को लेकर, आला हजरत के फतावों को लेकर, आला हजरत अजीमुल बरकत अली रहमतुल्लाह व रिदवान की तहरीरात को लेकर, जो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे रुए जमीन पर जिसने सफर फरमाया, वो जाते पाक कि अल्लाह अकबर, कभी पैदल कभी बैलगाड़ी से, और हमा वक्त जब पैदल सफर फरमाया, किसी ने कहा हुजूर पैदल सफर फरमा रहे हैं, कुछ देर आराम फरमा लेते हैं। अगर कुछ देर लम्हा आराम भी फरमाते फौरन फिर सफर जारी कर देते। आलम ये कि पैरों का दर्द सताए बैठ जाए, जब दीन का दर्द सताए तो चलने लगे। वो जात कि जिसने किसी सेठिया की दौलत नहीं देखी, वो जात कि जिसे भरी तिजोरियां जिसके ईमान को न खरीद सकी, वो कौन है जात? वही जात है पै करे सिद्क सफा मदहरे आला हजरत, पै करे सिद्क सफा मदहरे आला हजरत, मंजरे रुश्द हुदा मदहरे आला हजरत। वो तसल्लुत का जबल ही नहीं था उससे असद, पर तबे शेर खुदा मदहरे आला हजरत। और वो जाते पाक कि सुभान अल्लाह, आप उठा कर देखें जिस खित्ते में उस जाते पाक सरकारे मदहरे आला हजरत। कौन मदहरे आला हजरत? जिन्हें अबुल फतह के लक़ब से सरकारे आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सरफराज फरमाया। कौन मदहरे आला हजरत? जिन्हें सरकार आला हजरत अली रहमतुल्लाह व रिज़वान ने अपना रूहानी बेटा कहा। दुनिया में दावेदारान खड़े हुए, अरे मदहरे आला हजरत, मदहरे आला हजरत, मदहरे आला हजरत, आला हजरत के खलीफा, आला हजरत के खुलफा। हमने कहा पूरी रुए जमीन पर आला हजरत के खुलफा में, पूरी रुए जमीन पर आपको आला हजरत के खुलफा तो मिल जाएंगे, मगर रुए जमीन पर आला हजरत के खुलफा में कोई उनका रूहानी बेटा नहीं मिलेगा। अगर ये नेमत किसी को मिली है तो वो शेर लेटा है पीलीभीत हशमत नगर में, और जिसके जलवे व इरफान नजर आ रहे हैं शेर पंथाना में। और अल्हम्दुलिल्लाह वो आले रसूल, औलादे बतूल, चमनिस्तानी फातिमतु ज़हरा का फूल, चंदा हुसैनी पुक अशरफी पुकार उठे, अहले सुन्नत का सहारा हिंद में बादे रजा है हमारा ही पिया हशमत अली खा कादरी। और अल्हम्दुलिल्लाह मदहरे आला हजरत से जिनकी जात वाबस्ता रही, आज भी तारीख उठा कर देखो, उनके ईमान को कोई खरीद न सका। मदहरे आला हजरत की सोहबत जिन्हें मयस्सर आई, तारीख उठा कर देखो, वो कहीं पर फटका नहीं, कदम डगमगाए नहीं। और यही फैजान आज आप और हम सब 1363 हिजरी में पैदा होने वाली जात, 18 रबीउन नूर शरीफ बरोज बूद इस खाकदाने गिती पर तशरीफ लाने वाली जात, जिस जात का नाम काताए कुफ्र दलालत, माहिए शिरको बिदात, काताए नजदियत, वहाबियत, सुलह कुल्लियत, जिसने जब सहाबा के गुस्ताख पर अपना निशाना उठाया तो सहाबा के दुश्मन किसी भी भेष में आए बेनकाब कर डाला। जब खारजियत के फितने ने जन्म लिया, लिबास बदल कर आया, बहरूपिया बन कर आया, अपनी निगाहे फैज़े तर्जुमान से उसे नंगा करके दिखाया। हाँ, इसी ड्रेस में, इसी भेष में, और इतनी बड़ी मिसवाक अलग से जिसका स्पेशल जेब लगा कर लेकर आया। दुनिया को मदनी चैनल के नाम से जिसने अपनी तरफ मुतवज्जे किया, और मादल्ला
मदीना 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 कहकर अल्लाह जिसने तौहीन की, वो जात कि जिसने उसे इलियास पादरी को बेनकाब कर दिया। दुनिया आज इलियास अत्तार का रद्द कर रही है, उस जात ने आज से 50 साल पहले रद्द किया। कौन है वो जात जो मजहर आला हजरत के अल्हम्दुलिल्लाह मजहर है? वो इन्हीं का शहजादा है जिसे दुनिया फातह कश्मीर हशमती शमशीर सरकार हुजूर अल्लामा इदरीस रजा खान साहब की बिला हशमती के नाम से जानती है। आप देखें कि जिन्होंने शेरे हिंद, जिसने मजहर आला हजरत की सोहबत पाई, उनके ईमान को नुकसान नहीं पहुंचा। और इस दौर में हम कह सकते हैं कि जिसने उनके शहजादे शेरे हिंदुस्तान की सोहबत पाई, उनके ईमान को कोई बड़ी तिजोरियां खरीद ना सकी। बेशक हक है। शेरे हिंदुस्तान के मुरीदों का एक पावर, किसी भी मस्जिद में कोई इमाम हो, किसी भी मौजू पर तकरीर करता हो, और अगर उस इमाम को ये खबर हो जाए कि शेरे हिंदुस्तान फातह कश्मीर का मुरीद हशमती आया है, इमाम के सारे सिस्टम हैक हो जाते हैं और फौरन कहता है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हमने कहा यह हशमती का पावर है, कमेटी का प्रेशर था, रद्द न करना। शेरे हिंदुस्तान नहीं, उनका हुक्का भरने वाले गुलाम को देखा और इस मुल्ला की जबान खुल गई। बोले असर क्या है? मैंने कहा शेरे हिंदुस्तान की सादगी न दे, इनकी सादगी पर न जा। अल्हम्दुलिल्लाह ये वही जात है कि जिस जात की जबान पर खुदा बोलता है, वो जात है अपने वक्त का नाइबे गौसुल वरा, अपने वक्त का नाइबे आला हजरत, अपने वक्त की वो अजीम शख्सियत कि अल्हम्दुलिल्लाह। अब गौर करें, ये शेरे पंधाना, ये हमारा शहर खंडवा और इंदौर, बुरहानपुर या खरगोन, सनावत, अब गौर करो, हम लोग, हम ही नहीं, मैं भी इसी इलाके का बाशिंदा हूं। आप जानते हैं ये हमारी जमीन वो थी, आने वाले बहुत आए, ऐसा नहीं, आने वाले बहुत आए, मगर हर किसी की एक स्टेप थी। कोई नजराने तक महदूद रहा, नजरानों तक ही रह गया। किसी को दस्तरखान की तलब थी, दस्तरखान तक महदूद रह गया। किसी को कयाम आला कयाम गाह की तमन्ना थी, वहां तक महदूद रह गया। मगर अल्लाह अकबर, इस खित्ते में खुशबुए ईमान मुअत्तर न हो सकी और ये हुसैनी हशमती गुलामों की प्यास बूझ न सकी। लोग वहाबियत, देवबंदियत, सुलह कुल्लियत से बच न सके। अब इस खित्ते में जरूरत थी कि जो दस्तरखान पर समझौता न करे, इस खित्ते में जरूरत थी जो नजरानों पर समझौता न करे, इस खित्ते में जरूरत थी जो आला कयाम गाह पर समझौता न करे, इस खित्ते में जरूरत थी कि कोई आए और आला हजरत का सच्चा पैगाम, गरीब नवाज की सच्ची तालीमात हम तक पहुंचाए। तो फिर करम फरमाया बुजुर्गों ने। कभी सरकार हजरत जमाल रोशन गुलशनाबाद सनावत की सरजमीन पर लेटे हुए औलादे गौसे आजम ने कभी करम फरमाया, इंदौर की सरजमीन पर सरकार नहर शाह वली ने कभी करम फरमाया, बुरहानपुर की सरजमीन पर सरकार नुमान शाह वली ने
ये भी देखो, ये तबलीगी जमात का मुकद्दर, बोले पाटा नाला, बोले का तो बोले गंगोही, बोले कहा तो बोले थानवी, और हमारा मुकद्दर सुभान अल्लाह, बोले तुम्हारे आका तो हमने कहा अजमेर शरीफ, तुम्हारे आका हमने कहा बगदाद शरीफ, तुम्हारे आका हमने कहा वो सुभान अल्लाह महरूली शरीफ, हमारे आका वो दिल्ली शरीफ, हमारे आका पीलीभीत शरीफ। ये अपना मुकद्दर कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले हैं मेरी सरकारों के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुभान अल्लाह, जब जरूरत थी तो फिर अल्लाह वालों ने बुलाया और अपने आस्ताने से बुलाया। ये पंधाना के कुर्बो जवार में जब जरूरत थी तो यही करीब में लेटे हुए अल्लाह के वो मकबूल वली जिन्हें खिराला शरीफ के नाम से याद किया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन? जिन्हें हम और आप बड़े बाबा के नाम से याद करें, और यानी कि खिराला शरीफ के वो बुजुर्ग के जिन्होंने सरकार शेरे हिंदुस्तान की जब कैसेट चला करती थी, वो कैसेट में तकरीर सुनी और कहा यही है जिनकी तलाश थी, यही है जिनकी तमन्ना थी। बोले बुलाना किसे है? बोले इसी जात को बुलाना है। ये वो जात है नजरानों पर बिकेगी नहीं, ये वो जात है तुम्हारे दस्तरखान पर बिकेगी नहीं, ये वो जात है आला कयाम गाह पर बिकेगी नहीं, बल्कि ये वो जात है जिसने पैगाम ये दिया अरूह फिदा का वजिद हर का यक शोला दिगर बरजन इश्का मुरतन मन तन सब कुछ फूक दियो प्यारे ये जान भी जला जाना। सुभान अल्लाह। रे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहर शहर गली गली मुस्तफा के नूर ऐन, फातिमा के दिल का चैन, अजमते पंजतने पाक कॉन्फ्रेंस, फैजाने हुजूर शेरे हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह। आज भी आप यही करीब में खिराला शरीफ आप जाओ, पूछो उस जात का नाम सरकार सैयद बदिउद्दीन कादरी सुत्तारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, सुभान अल्लाह, जिन्होंने खुद मेंबर लगवाया, दस्तरखान बिछवाया और शेरे हिंदुस्तान का पैगाम दुनिया को सुनवाया। और जिसने पैगाम क्या सुनाया? यार कर ले, प्यार कर ले, बेड़ा पार कर ले। और ये पैगाम दिया इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक रहे मेरी गर्दन में भी दूर का डोरा तेरा। और अल्हम्दुलिल्लाह, बताओ इस खित्ते में जिस वादी में वो जात गई, यही कहा बेटा ईमान बचा ले, ईमान बचा ले, ईमान बचा ले, ईमान बचा ले। और फिर देखो जब इस तहरीक पर आए ईमान बचाने, तो करबला से नजफ शरीफ से मौला अली ने आवाज दी। आज बताओ बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े स्टेज, मगर आलम मुकर्रिर शुरू होता है अपनी स्टेज से और पीर साहब पर आकर खत्म हो जाता है। मगर इस दुनिया के अंदर बस अपनी गुफ्तगू खत्म करते हुए, इस दुनिया के अंदर कोई पीर तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा, देखो ना है पीर तो देखो शेरे हिंदुस्तान, अपनी बात नहीं, अपना कोई हिसाब नहीं। अगर जानना है, पहचानना है, मानना है तो करबला वालों को मानो, जानना है, पहचानना है तो मदीने वाले आका से प्यार कर लो। और यही पैगाम दिया, या रसूल अल्लाह तुझे जाना, तुझे माना, न रखा गैर से काम,
लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और अल्हम्दुलिल्लाह यही पैगाम आज खानवादे हशमतिया से दिया जा रहा है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है, एक सहाबी रसूल आए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरे फिदा का भी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मता कयामत, कयामत कब आएगी? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने कयामत की क्या तैयारी की है? अर्ज की या रसूल अल्लाह, नमाजों का जखीरा मेरे पास नहीं। या रसूल अल्लाह, रोजे की बड़ी फहरिस्त मेरे पास नहीं। या रसूल अल्लाह, तिलावत कुरान की बड़ी कसीर तादाद मेरे पास नहीं। बस या रसूल अल्लाह, मैंने तो यही किया है कि तुझे जाना, तुझे माना। या रसूल अल्लाह, मैंने आपसे मोहब्बत की है। अल मरऊ मा मन अहब्बा, तुमने मुझसे मोहब्बत की है, जन्नत में मेरे साथ रहोगे। और अल्हम्दुलिल्लाह यही तो पैगाम बताया। मगर अफसोस कि हमने तुम्हें सच बताया, तुमने हमें दुश्मन गर्दान लिया। हमने तुम्हें बताया ये याद इमाम अली मकाम, रोज़े इमाम अली मकाम या नक यानी ताज़िया शरीफ बनाना जायज़ है, तो न जाने कितने मौलवी कहलाने वाले दुश्मन हो गए। वो अजीब बात करते हो, अजीब बात करते हो, मगर अल्लाह अकबर, न कभी किसी के नजरानों से जबान रुकी, न किसी ताकत से जबान रुकी, न किसी प्रेशर से जबान रुकी, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अहकाके हक इब्ताले बातिला फरमाते रहे, दुनिया को दर्स देते रहे, बताते रहे, पैगाम सुनाते रहे कि ऐ लोगों, किसी भी मियार पर जाकर समझौता न करना। इसलिए कि इस दीन को किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं बचाया है, इस दीन को किसी मदरसे ने नहीं बचाया है, इस दीन को कहना चाहिए किसी टपोरी मौलवी ने नहीं बचाया है, इस दीन को तनख्वाहों पर बिकने वाले मौलवियों ने नहीं बचाया। इस दीन पाक को, ताज़िया शरीफ को हराम कहने वाले नस्बी मुल्लाओं ने नहीं बचाया, बल्कि इस दीन पाक को जब जरूरत पेश आई तो अल्लाह अकबर, मैदाने बद्र के अंदर 313 सहाबा के जबान पर अल्लाह अकबर, मुंह में रोजा और हाथ में तलवार लेकर उतरे, अपनी जानों का खिराज पेश किया, इस दीन को बचाया। अहद में आए, जानों का खिराज पेश किया, इस दीन को बचाया। हुनैन में आए, अपनी जानों का खिराज पेश किया, इस दीन को बचाया। लोग कहते हैं दीन अगर फैलाना है, नरमी इख्तियार करो, नरमी इख्तियार करो, नरमी इख्तियार करो। बदर में नरमी नहीं थी, अहद में पिलपिलापन नहीं था, हुनैन में पिलपिलापन नहीं था, खंदक में सुलह कुल्लियत नहीं थी, बल्कि तारीख उठा कर देखो, जहां आप देखोगे वहां पर पैगाम यही था, अशिद्दा वलल कुफ्फार, सुभान अल्लाह, काफिरों पर सख्त। तब ये दीन पाक बचा है। वादिये करबला में राकिबे दोषे मुस्तफ़ा शहजादे गुलो कुबा यानी सैयदना सरकार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी जान का खिराज पेश फरमाया है। तब जाकर ये दीन पाक बचा है। आज अल्लाह अकबर, इमाम तनख्वाह पर, अपने चंद नजराने पर अपनी जबान बंद कर लेता है, खामोश हो जाता है। मुझे बताओ, बोले क्यों खामोश? कमेटी ने कहा है कि आपको रद्दे वहाबिया नहीं करनी, कमेटी ने कहा है आपको रद्दे वहाबिया नहीं करना है। मुफ्ती नकीबुर रहमान साहब की बिला हशमती मौजूद है, आप इनसे वजाहत के साथ समाअत करेंगे। बोले कमेटी ने कहा है रद्दे वहाबिया नहीं करना है। अब आप उसे आलिम कह रहे हो, मौलवी कह रहे हो, मगर मसलके आला हजरत का नारा लगाओ, सुनो आला हजरत का पैगाम। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, ये नाइबे
रसूल नहीं, नाइबाने शयातीन। और फरमाया ये गुंगे शैतान है। तो लिहाजा ऐ सुन्नी मुसलमानों, इस ठाटे मारते हुए मजमे में पैगाम यही दिया गया है और यही दिया जा रहा है। अगर महफिले मिलाद हो, दुश्मनाने रसूल का रद हो, जुलूसे मोहम्मदी हो, नबी के दुश्मनों का रद हो, 11वीं हो, रसूल के दुश्मनों का रद हो, 12वीं शरीफ की महफिल हो, दुश्मनाने रसूल का रद हो। और एक बात, अभी 11वीं शरीफ आने वाली है, 11वीं शरीफ होगी, लंगर जोरों शोर से करो, खूब करो। अरे आका ने अता किया है, उन्हीं के नाम पे खर्च करना है। वाह वाह। जो कुछ है हमारे पास सब बगदाद वाले आका का करम है, और उन पर भी करम हसनी हुसैनी। वो बगदाद वाले आका की नियाज खूब करो। एक पैगाम लेते जाओ, जहां नियाज करो एक बैनर जरूर लगाओ जिस पर यह लिखाओ, फैज़े हुजूर शेरे हिंदुस्तान। इस महफिल के अंदर है सुभान अल्लाह। कोई वहाबी, देवबंदी, तबलीगी, ततहीरी, DI, SDI ना है बेशक। आना प्रतिबंध है। आप गौर करो, लोग कहेंगे इतनी शिद्दत, हम कहते फतावा मुस्तफिया उठा कर देखो। सरकार मुफ्ती आदम आलम से पूछा, हुजूर मस्जिदों के अंदर वहाबी, देवबंदी, फरमाया मस्जिद को हर मुज़ी जानवर से बचाया जाए, और सबसे बड़ा मुज़ी वहाबी देवबंदी है, इनके आने पर प्रतिबंध लगाया जाए, रोका जाए। और फिर आगे फरमाते हैं, ना रुके हुकूमत से पाबंदी लगाकर इनको बंद किया जाए। मौला तबारक व तआला हमें इस दीन हसनी हुसैनी पर इस्तिकामत अता फरमाए। वामा बिनिमति रब्बी का फहदिस, और अपने रब की नेमत का खूब खूब चर्चा करो। वाक़ई सलाम।